नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना आम बात सी हो गई है, पर इसी बीच जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं अब वो अपनी मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं और यही मामला सामने आया है अब मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के बड़े नेता राजा पटेरिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। जहां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सम्मान से लेकर संविधान की बात करते हैं और इसी संविधान पर की बात करने वाले कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। आपके लिए बता दें कि तमाम आदिवासी यानी कि अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए राजा पटेरिया का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजा पटेरिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जो भाषण आपत्तिजनक भाषण दिया गया है राजा पटेरिया की तरफ से, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए बोलते हैं कि ये जो मोदी है ये सब कुछ खत्म कर देगा, ये चुनाव खत्म कर देगा, जाति धर्म खत्म कर देगा और भाषा के आधार पर बांट देगा। यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। ये बयान जो है वो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश से आते हैं ये, और राजा पटेरिया के द्वारा दिया गया है। और अब ये बयान जो है लगातार सोशल मीडिया पर घूम रहा है, वायरल हो रहा है, जिस पर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। जहां एक तरफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं, देश भर की जनता लगातार कांग्रेस और राजा पटेरिया से सवाल पूछ रही है, तो वहीं सवाल भी पूछा जा रहा है राहुल गांधी से, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, जो कि इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और उनसे ही ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है और वहीं किस तरीके से उनके जो नेता हैं वो भारत जलाने की बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी लगातार बयानबाजी इस वीडियो को लेकर की जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं और इसी के साथ कपिल मिश्रा से लेकर अजय शेरावत, तजिंदर सिंह बग्गा, तमाम जो लोग हैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता राजा पटेरिया ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हत्या से मेरा मतलब था राजनीतिक हत्या यानी कि हरा देना। इस तरीके से सफाइयां दी जा रही हैं, पर अब कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जहां एक तरफ एफआईआर के आदेश हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने इन तमाम चीजों को किया है, बोला है, आदेश दिया है, तो वहीं अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस के जो नेता हैं वो मर्यादा में रहकर बयान क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है इस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से दिया गया हो या फिर इस तरीके की चीजें की गई हो। इससे पहले भी सीए का प्रोटेस्ट हो या फिर उससे पहले कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कभी हत्यारा तो कभी तमाम चीजों का जिक्र कर चुके हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भारतीय सेना को लेकर भी कई बार आपत्तिजनक बयान दिए हैं कांग्रेस के नेताओं ने। और आज इन तमाम बयानों को जोड़कर देखा जा रहा है इसी बयान से कि कांग्रेस जहां पूरे देश से एक के बाद एक राज्य से विलुप्त होती जा रही है, तो वहीं किस तरीके से अब कांग्रेस के नेताओं की खिसियाहट है, यानी कि एक तरफ हिमाचल में सरकार बनाई और वहीं दूसरी तरफ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस गुजरात में, और इसीलिए आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबी और उनके नाम का बजता हुआ डंका जो है वो कांग्रेस को नहीं भा रहा है और इसीलिए उनके नेता इस तरीके से साजिश चल रहे हैं। जहां आज हत्या की बात जो है वो राजा पटेरिया की तरफ से की जा रही है, तो इसी के साथ आज अगर हम सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की राय पर बात करें या फिर उस मुद्दे की बात करें, तो आज लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पंजाब में जिस समय पर कांग्रेस की सरकार
यानी कि अभी से 1 साल पहले कांग्रेस सरकार थी पंजाब में और उस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा भी और जो सिक्योरिटी में एक बड़ा ब्रीच हुआ था वो भी पंजाब में ही हुआ था। पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ था और उस समय पर भी किस तरीके से अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए तमाम नेताओं ने बयानबाजी की थी और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी उस पूरे मामले पर पट्टी डालने के लिए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तो कुछ ही लोगों से डर गए, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। यानी कि कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर एक लापरवाही कांग्रेस की राज्य सरकार की तरफ से ही बरती जाती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही जो एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में मिली है, इन्हीं तमाम चीजों को देखकर आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके लिए आज वीडियो वायरल हो रही है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बयानबाजी कर ही रहे हैं, पर इसी के साथ एमसीडी में यानी कि पूर्व जो मेयर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, उन्होंने भी राजा पटेरिया पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पटेरिया ने ट्वीट कर लिखा है कि ये भारतीय नेशनल कांग्रेस का असली चेहरा है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया मोदी जी की हत्या का बयान देकर समाज को विभाजित करना चाहते हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि जहां कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो की बात करती है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार बयानबाजी दी जाती है और कहा जाता है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी इसी तरीके का बयान विदेश में दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत में हर जगह पर केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है और हम केरोसिन से छिड़के हुए देश की डली पर बैठे हैं, अगर थोड़ी सी भी माचिस लगती है या आग लगती है तो देश जल जाएगा। और ये केरोसिन छिड़कने का काम जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां इस तरीके के बयान जो है वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी देते हैं, तो वहीं उनके नेता किस तरीके से देश में विभाजन करने की बात जो है वो फिर एक बार कर रहे हैं, आदिवासियों को भड़का रहे हैं। आदिवासियों को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया के द्वारा भड़काया जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर भी आज अगर बातें सामने आ रही हैं तो जहां एक तरफ अपने आदिवासी समर्थकों से इस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं राजा पटेरिया, ये उसी कांग्रेस का हिस्सा है जब एक आदिवासी समाज से आई हुई महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनी और उस समय पर ही कांग्रेस ने वोट नहीं किया था उनके पक्ष में। आज ये मामला भी लगातार उठाया जा रहा है कि किस तरीके से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चयन के समय पर कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया था और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमान किया था देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर, जिस पर उनके द्वारा माफी नहीं मांगी गई थी। और तो उस समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला और सड़क पे लोगों ने उतरकर अधीर रंजन चौधरी का किया था विरोध कि किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का इस तरीके से अपमान किया है और जिसके चलते सोनिया गांधी ने तक माफी नहीं मांगी थी। आज ये पूरे बयान जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं, पुलिस इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई करती है और राजा पटेरिया के समर्थन में कांग्रेस का कोई नेता आता है या नहीं, या फिर कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर माफी मांगेगी देश के प्रधानमंत्री से या नहीं, क्योंकि लगातार मांग तो यही उठ रही है अब देश की जनता की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।